गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम गणित का अध्याय स्टैटिस्टिक अर्थात सांख्यिकी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए डेटा की, आंकड़े, क्योंकि आंकड़ों का ही आकलन कर हम स्टैटिस्टिक में यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज लेने के लिए हमें डेटा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेटा क्या होता है? डेटा एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना डेटा कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स 20 में से लिए गए, किसी सब्जेक्ट में ले लीजिए, मैथ्स में ही ले लीजिए। मैथ्स में 10 बच्चों के मार्क्स लिए गए 20 में से, तो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करी, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटा। इसी तरीके से मार्क्स के अलावा हम कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि हाइट, उन्हीं 10 बच्चों की हमने हाइट ले ली, उन्हीं 10 बच्चों का हमने वजन ले लिया, या उन्हीं 10 बच्चों का हमने दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स ले लिए। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? डेटा। अब इस डेटा तो हमने ले लिया, अब इस डेटा का हम करेंगे क्या? इस डेटा का हम अलग अलग चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम इस डेटा से औसत निकाल सकते हैं, इस डेटा से डेटा का माध्यक निकाल सकते हैं, इस डेटा का हम बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों को निकालना डेटा से क्या किसके अंदर आता है? स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के अंदर आता है। तो सबसे पहली चीज जो आपके सिलेबस में आपको भी इतना ही बताया जा रहा है, क्योंकि इससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें निकालने के लिए होती है डेटा से, जो सांख्यिकी में आती है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल ये तीन चीजें ही हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये तीन चीजें ही इस स्टैटिस्टिक के अंदर आपको स्टडी करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला आता है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है? किसी भी चीज का औसत निकालना, किसी भी काम का औसत निकालना। जैसे कि आप सामान्य तौर पर वजन ही ले लीजिए, 10 बच्चों का वजन हमें मालूम है और उन बच्चों का हमें एक कंबाइंड एक वजन हमें चाहिए, तो हम वो किससे निकालेंगे? समांतर माध्य के फॉर्मूले से। समांतर माध्य निकालने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित मान विधि, तीसरी विधि पग विचलन विधि। अब इन तीनों विधियों को समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गतराल और बारंबारता 0 से 2, 2 से 4,
4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। 1 2 6 8 और 3। ये प्रश्न है हमारे पास और इस बारंबारता सारणी का हमें माध्य ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम माध्य निकालने के तीनों विधि से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली विधि, तीनों विधियों से करेंगे इसको। पहली विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम समांतर माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। अब ये क्या होता है, समेशन क्या है? समेशन का अर्थ होता है योग। इस समेशन चिन्ह का अर्थ है योग। एफ क्या होता है? एफ होती है हमारी बारंबारता। जो बारंबारता यहाँ दे रखी है इसको हम एफ से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्या है और एफ आई क्यों लिखा है हमने? आई का मतलब ये है कि जितनी भी बारंबारताएं हैं हमारी, कितनी बारंबारताएं 1 2 3 4 5 है, तो इन सब का ये आई से हम दिखा रहे हैं कि ये मल्टीपल है। बारंबारता केवल एक ही नहीं, कई सारी है, इसलिए आई लगा रखा है। अब इन सबका योग कर रहे हैं, फिर आगे कौन सा चिन्ह लगा दिया? समेशन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई, अब इसमें एक्स आई क्या है? एफ आई तो हम समझ गए, अब एक्स आई क्या है? एक्स आई होता है मध्य बिंदु एक्स आई। इन दो, जैसे 0 से 2 वर्ग अंतराल दे रखा है हमें, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से 2 तक का बीच का बिंदु, 0 से 2 के बीच में क्या आता है? 1, तो x का मान यहाँ पे क्या हो गया? 1। ऐसे ही 2 से 4 के बीच में कौन सा अंक आता है? 3, तो यहाँ पे x का मान क्या हो गया? 3। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। तो x होता है हमारा मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल जो भी है उसका सबसे बीच का बिंदु। ठीक है। अभी प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर कॉलम किसका? वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में क्या क्या आ रहा है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। अब यहाँ कॉलम बनेगा बारंबारता। बारंबारता बारंबारता जिसको हम दर्शाएंगे किससे? एफ से। ठीक है। पहली बारंबारता है 1, 2 से 4 वाली है 2, 4 से 6 वाली है 6, 6 से 8 वाली है 8 और 8 से 10 वाली है बारंबारता 3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे x। बारंबारता को हम एफ आई से दर्शाएंगे और हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? लिख भी देते हैं यहाँ पर, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कौन सी है? 0 से 2 के बीच की मध्य बिंदु कौन सी है? 1। 2 से 4 की मध्य बिंदु कौन सी है? 3। 4 से 6 की 5, 6 से 8 की 7, 8 से 10 की 9। अब आप देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एफ आई एक्स आई और
यहाँ पे लिखेंगे एफ आई और एक्स आई का गुणांक। एफ आई और एक्स आई की गुणा करेंगे एक एक करके। एक की गुणा एक से हुई तो क्या आएगा, एक। दो की गुणा तीन से हुई, दो तिया छः। छः की गुणा पाँच से हुई तो क्या आएगा, छः पंजे 30। आठ की गुणा सात से हुई, आठ सत्ते 56, तीन नम 27। अब इसका क्या करना है हमें, इसका निकालना है योग। इसको जोड़ लेंगे, सात छः शून्य, यहाँ से लगा दो, दो और तीन पाँच, पाँच 10 और दो 12, 120। ये हमारा किसका मान आ गया, समेशन एफ आई और एक्स आई, इसका योग आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। समांतर माध्य x बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। अब इसका मान रख देंगे, एफ आई एक्स आई का योग क्या है 120, तो यहाँ रख देंगे ऊपर 120 बटे समेशन एफ आई का योग क्या है 20 बटे 20। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2 गुणा 12। एक्स बार का मान क्या आ गया हमारा 6, मतलब समांतर माध्य क्या आया है 6। आंसर किस विधि से निकाला है हमने, प्रत्यक्ष विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम कल्पित मान विधि दूसरी विधि से भी करेंगे, और जो तीसरी है हमारी पग विचलन विधि उस विधि से भी करेंगे। तीनों विधियों से ये आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको तीनों विधि आनी चाहिए। बाकी दूसरी और तीसरी विधि जो है कैलकुलेशन आसान करने के लिए होती है। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है तो छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, तो ये प्रत्यक्ष विधि से करना ये वाला क्वेश्चन आसान था। लेकिन कभी कभी होता है कि बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा कल्पित मान विधि और पग विचलन विधि सहायक ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट दूसरी विधि से करेंगे, जो कि है कल्पित मान विधि। बी पार्ट इसी का कल्पित मान विधि के लिए फिर से हम लोग जो है टेबल को बना लेंगे। वर्ग अंतराल, बारंबारता, एक्स आई। ठीक है, वर्ग अंतराल में हमारे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारता की हमारी 1 2 6 8 3, 1 2 6 8 और 3। मध्य बिंदु हमने निकाली थी। यहाँ की मध्य बिंदु 1, 2 से 4 की 3, 4 से 5, 4 से 6 की 5 और ये 7 और ये 9। ये हमारी मध्य। कल्पित मान विधि का सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला बता देते हैं, उसी के हिसाब से हमारी टेबल बनाना आसान रहेगा। x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ये होता है हमारा कल्पित मान विधि का फॉर्मूला, जिसमें हम a क्या लेते हैं, एक एज्यूम्ड मीन, एज्यूम करते हैं, मानते हैं a को एक कल्पित मान मानते हैं। तो वो हम किस
तय संख्या में, तो इनमें से सबसे बीच वाला कौन सा होगा? सबसे बीच वाला है हमारा ये 5। ज्यादातर बीच वाला ही ये एज्यूम किया जाता है, तो इसको मान लिया हमने A। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे DI। DI कैसे निकालते हैं? DI निकालने के लिए होता है फॉर्मूला xi माइनस A। मतलब ये जो हमने माना है A, वो हर एक में से घटाएंगे। ये जो 5 मान गया है तो वो हर एक संख्याओं में से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर 1 में से 5 घटाया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4। 3 में से 5 घटाया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। 5 में से ही 5 घटाया तो 0। 7 में से 5 घटाया तो 2। 9 में से 5 घटाया तो 4। ये जो A हमने माना था, A की वैल्यू क्या है? 5। अब वो 5 जो है हर एक संख्याओं में से घटाया जाएगा, हर एक में से घटाया जाएगा। इसके बाद हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी D। अब हमें क्या निकालना है? जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है वही सब चीजें हमें निकालनी है। A हमें पता है 5, ठीक। अब फॉर्मूले में क्या निकालना है? Fi और Di की मल्टीप्लिकेशन। Fi और Di इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ लिख देंगे ऊपर हेडिंग में Fi इंटू Di। 1 इंटू माइनस का 4 तो कितना आएगा? माइनस का 4 ही आएगा। 2 की मल्टीप्लाई -2 से फिर से माइनस का 4 आ गया। 6 की मल्टीप्लाई 0 से 0। 8 की मल्टीप्लाई 2 से 2 जा 16। 3 की मल्टीप्लाई 4 से 3 4 तक 12। अब समेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि यहाँ पर समेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब Fi Di वाले कॉलम का योग करना है और F वाले कॉलम का योग करना है। तो इन दोनों का योग कर लीजिए। -4 मिला के हो माइनस का 8 और ये 16 और 12 मिलाकर के हो जाएंगे आपके 28। 28 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 20। इसका योग आया 20। अब ऐसे इसे जोड़ लेते हैं। अभी हमने पिछली बार भी जोड़ा था। 1 और 2 3 और 3 और 6 9 9 और 8 17 और 3 20। ये भी आपको क्या है? 20। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख लेंगे। x बार बराबर a का मान है हमारा 5 प्लस समेशन Fi इंटू Di वो है हमारा 20 अपॉन फिर से Fi का समेशन योग 20 से 20 कट गया। 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 हमारा आंसर। पहले भी 6 आया था, देखिए पहला आंसर भी हमारा 6 ही था, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, निकालना भी सेम है, विधि अलग अलग है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि जो डायरेक्ट सॉल्व करके आ रही थी, और दूसरी विधि है हमारी कल्पित मान विधि, तो इससे भी हमारा आंसर 6 ही है। नेक्स्ट लास्ट जो विधि है हमारी वो है लास्ट पग विचलन विधि। इसे भी कर लेते हैं सी पार्ट। पग विचलन विधि में भी वैसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता। तीनों से 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 बारंबारता थी हमारी 1 2 6 3 1 2 6 8 और 3। अब xi इनका मध्य बिंदु 1 3 5 7 और 9। अब इसमें भी पहले एज्यूम्ड मीन a का मान निकालेंगे।
अपॉन h। और h क्या है यहाँ पर? h है हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतर। एक वर्ग देखा हमने 0 से 2, तो अंतर कितना है इसमें? 2। 2 में से 0 घटाया कितना है? 2। ऐसे 2 से 4 देखेंगे तो 2 से 4 में भी कितने का अंतर है? 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो x का मान यहाँ पर इस केस में है 2। अब xi माइनस 1, xi माइनस 1 में से 5 घटाएगा कितना है? -4 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? -2। ऐसे यहाँ पर 3 में से 5 घटाया -2, माइनस के 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? -1। ऐसे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 5 घटाया 2/2 1। 9 में से 5 में 4 आया, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक, तो ये ui का मान क्या आया? -2, -1, 0, 1, 2। अब हमें क्या चाहिए? fi इंटू ui, इन दोनों की गुणा। fi इंटू ui, fi इंटू ui करने के लिए 1 की गुणा -2 से करेंगे तो -2, 2 की गुणा -1 से करेंगे तो -2, 6 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। अब हम निकालेंगे इसमें इसका योग, fi इंटू ui का योग। -2 माइनस का 4 और 8 और 6, 8 और 6 हो गए 14, 14 में से 4 कितना आता है आपको? 10। यहाँ पे योग हमने किया था तो कितना आता हमारा योग? 20। अब हम ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे। x बार बराबर a प्लस, a का मान है हमारा 5, 5 प्लस fi इंटू ui, इसका मान है 10, 10 बटा fi का योग है 20, 10 बटा 20 इंटू h का मान हमारा यहाँ पर है 2, वर्ग अंतर कितना है? 2 का अंतर। 5 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ गया 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 आंसर। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों ही मान से इसका आंसर 6 आ रहा है। तीनों ही मेथड अब आप